प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से माता मरियम के साथ प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन के लिए, इस अवसर के लिए सभी वरदानों, अभिषेक और आशीषों के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करें। प्रभु सर्वशक्तिमान है, दयालु है, वो प्रेमी पिता है। हम उसके पावन उपस्थिति में एकत्रित हैं। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। उसकी छत्र छाया में आकर ये रोजरी के वेदों पर मनन करते हुए हम प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठा हो रहा है। दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रांतों से हम लोग यीशु मसीह के नाम पर उसकी छत्र छाया में एकत्रित हो रहा है। ये प्यारे यीशु नासरी, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में प्रभु की छत्र छाया में प्रभु जी शामिल हो रहा है। प्रभु जी, कई सारे लोग दुखी है, परेशान हैं, बीमार हैं। प्रभु इन सबको मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। किसी के घर में अशांति है, झगड़ा है, लड़ाई है। किसी के घर में प्रभु जी बीमारियों के करके प्रॉब्लम है। कोई हॉस्पिटल में है, कोई वेंटिलेटर में है, कोई आईसीयू में है, कोई बिस्तर पर है। प्रभु जी, किसी के शादी टूटा हुआ है, किसी का तलाक के नौबत आ रखा है, किसी का बैंक लोन के प्रभु जी नीलामी की बात कह रहा है। प्रभु जी, किसी का नौकरी छूट गया है। प्रभु जी, कई सारे संकटों से गुजरने वाला काफ़ी सारे भाई बहन हैं। किसी का कैंसर का पता चला है, डायग्नोसिस पता चला, प्रभु जी स्कैनिंग रिपोर्ट मिला है, जिससे प्रभु जी लाइलाज बीमारियों के बारे, गुर्दे खराब हो रहा है, लंग्स में प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, या फिर प्रभु जी थायराइड का प्रॉब्लम है और रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, किडनी खराब है, या ऐसे कई बातों को सुनना पड़ता है, जिसके चलते प्रभु जी काफ़ी लोग दुखी और परेशान हैं। कई प्रकार के डिप्रेशन से गुजर रहा है। प्रभु जी आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा है, कर्ज से परेशान है। ऐसे नाना प्रकार के परेशानियों से पीड़ित भाई बहनों को, उनके ज़रूरतों के साथ मैं आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ, समर्पित करता हूँ। आज के दिन प्रभु इस छत्र छाया में प्रार्थना में भाग लेने वाला प्रत्येकों के जीवन में आपका हस्तक्षेप हो। आपके महिमा का पहला भेद जो है यीशु मसीह, आपका जी उठने का, आपके जी उठने के आनंद योग्यता से इन भाई बहनों के जीवन में आज चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर, तो अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। प्रेरित चरित्र अध्याय 4:30 इस भाई बहनों के जीवन में ऐसी वक्त पूरा होने दे। हालेलुया, हालेलुया। ये प्यारे यीशु नासरी, अपने अब्बा से प्रार्थना कर, ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, पापों से दूर रहकर एक पुनरुत्थान का जीवन बिताने के लिए इन सभी भाई बहनों को हिम्मत मिले, बल मिले। पाप के अंधकार में रहें, प्रभु पुनरुत्थान की रोशनी में आने के लिए सभी को सामर्थ्य और बल प्रदान कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम लगातार इन दिनों में संडे से लेकर प्रभु के जी उठने पर मनन करते आए। मैं आपको सच बोलना चाहूँगा, मैं खुद ये सोचा नहीं कि ये पुनरुत्थान के बारे इतने दिन में लगातार बोलूँगा, क्योंकि रोजरी का भेद में हम लोग बड़े आसानी से कहते हैं महिमा का पहला भेद यीशु का जी उठना, फिर हम हे हमारे पिता बोलकर हम तो प्रार्थना ही शुरू करते हैं। पर खुद मैंने ही इतना महसूस नहीं किया कि इतना दिन कुछ बोलने के लिए इसमें है। प्यारे भाई और बहनों, जब मैं बाइबल खोला या फिर आपके साथ मनन करना शुरू किया, प्रभु के साथ बैठना शुरू किया, तब प्रभु ने मुझे बताया पुनरुत्थान का मतलब सिर्फ वो 2 शब्दों में नहीं है, यीशु जी उठा। ये यीशु के स्वर्ग आरोहण तक का जो जीवन है, 40-50 दिन का वो जीवन के बारे पुनर्जीवित होकर एक एक को प्रकट किया, प्रमाणित किया, शिष्यों को ड्यूटी दिया, मिशन सौंप दिया, पवित्र आत्मा को प्रदान किया और शांति का घोषणा किया, उनके विश्वास को मजबूत किया। यही तो हमें सीखना, जानना और मनन करना है। आज जैसे आप और मैं इस पुनरुत्थान के भेद पर मनन करेगा, आपको प्रभु मजबूत करेगा, आपके जीवन में प्रभु
जितने भी विश्वास में डावाडोल है, आप प्रभु आज आपको मजबूत करने जा रहे हैं। आपके जीवन को प्रभु आज हरा भरा कर देगा। आपके जीवन में जितने भी सूखे हुए मरा हुआ एरिया है वो प्रभु आज जिंदा कर देगा, क्योंकि इस भेद में, इस प्रभु के जी उठने पर इतनी ताकत है कि सब कुछ, सारा बंधना से प्रभु आज आज़ादी देगा आपको। सब बोले आमीन, हालेलुया। आज मैं आपको ले चलना चाहूँगा प्यारे भाई बहनों, लूकस का सुसमाचार का अध्याय 24 पद संख्या 13-14 से लेकर, जो एमाउस जाने वाले शिष्यों को दर्शन के बारे उसमें लिखा हुआ है। एमाउस करीब 8-10 किलोमीटर ही है यरूशलेम से। हम लोग हाइफा वगैरह जाते हैं और टेल अवीव भी जाते हैं, उस रास्ते में बढ़ते, मेन हाईवे में आते हैं एमाउस। यरूशलेम से बहुत खूबसूरत जगह है, हरियाली और हरा भरा जगह है, बहुत शानदार जगह है। और हाईवे से बस 100 मीटर अंदर आप जाएगा, आपको एमाउस का चर्च मिलेगा। चर्च का क्या है बोले तो पहले चर्च था, उसके आपको पत्थर ही पत्थर मिलेगा। वहाँ पर अभी कोई चर्च नहीं है, लेकिन टूटा फूटा गिरा हुआ चर्च के पत्थर उधर मिलेगा। हम लोग पिछले बार जब गया, पहली बार अंदर जाने का मौका मिला, नहीं तो हर टाइम हर समय हम लोग गेट के बाहर से आना पड़ा था। लास्ट बार 2022 में जब मैं गया तो मुझे उस गेट के अंदर जाना पड़ा, और वहाँ पर जो टूटा हुआ चर्च के भीतर जाकर हम लोग प्रार्थना करके आया। अदरवाइज उधर कोई सर्विसेज नहीं है, और वहाँ पर हम जाके देख के आने का मौका मिला है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज इस सफ़र में यरूशलेम से एमाउस को जाने वाले शिष्यों के साथ यीशु जुड़ गया, आज हम भी जुड़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। उसी दिन 2 शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। उसी दिन यानी पुनरुत्थान का दिन, यीशु का जी उठने का दिन की बात है, इसलिए हम लोग उस दिन से बाहर नहीं गए अभी तक। ये उस दिन है, यीशु का जी उठने का उसी दिन की बात है। यस, ईस्टर का दिन। 2 शिष्य इन सब घटनाओं के, किन घटनाओं के? यीशु का प्राण पीड़ा और क्रूस मृत्यु, और इतना तक स्त्रियों के द्वारा उनका जी उठने के बारे जो बोलने की विषय, इन विषयों पर बात करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे, और यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। यस, करीब 7 या 10 किलोमीटर की दूर की बात बता रहे हैं। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए। हाँ, अभी इंटरेस्टिंग बात क्या है, आज आपके और मेरे इस मनन चिंतन में प्रभु की चित्र छाया में भी प्रभु हमारे साथ जुड़ रहा है। प्यारे भाई बहनों, द लॉर्ड इज जॉइनिंग अस टुडे। ऐसे विश्वास करो, आपके जीवन के, आपके संकट में, आंसुओं में, दुखों में, जब आप अकेलेपन में पड़ जाते हैं, आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, यीशु भी आपको छोड़कर चला गया, आप ऐसे बैठते समय वचन में साफ लिखा है कि यीशु स्वयं आकर आपके साथ जुड़ जाएंगे। और सब बोले आमीन। फिर क्या हुआ? परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। यही तो बात है, मरियम मगदलेने को भी यही हुआ। यीशु बिल्कुल सामने खड़ा था लेकिन पहचान नहीं पाया। अब ये शिष्य लोग भी यीशु को पहचान नहीं पाए। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? बिल्कुल अनजान, अजनबी। यस, वे रुक गए। ये सवाल पर क्या है, वो चलने वाला वहीं रुक गए। उनके मुख मलिन थे, दुख से मलिन हो रखा था। हालेलुया। फिर क्या हुआ? उनमें से एक क्लेओपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि वहाँ इन दिनों में क्या क्या हुआ है। हाँ, यू आर द ओनली स्ट्रेंजर, यू आर द ओनली वन हु स्टेज इन जेरूशलेम हु डज नॉट नो व्हाट हैज हैपेंड इन दीस डेज। यस, वो सवाल कर रहा है। वो रुक गए, एक तरफ से वो दुखी हो गए
और बोलने शुरू किया, अभी यरूशलेम में जो घटनाएं घटी है उसके बारे आप ऐसा एक व्यक्ति है जिसको कुछ पता नहीं, ऐसे क्या? तो ये इतना सिंपलिसिटी से यीशु क्या बोल रहा, देखो ईसा ने उनसे कहा क्या हुआ है, क्या हुआ? देखो प्रभु बोल रहे कि इतना निर्मलता से, सिंपलिसिटी से पूछ रहा है, इनोसेंट से पूछ रहा है, क्या हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसा नाजरी की है। हाँ, बात ईसा नाजरी की है। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हाँ, अब उन्होंने अपनी बात शेयर करना शुरू की कि उनका दुखी होने का कारण क्या है। बात ईसा नासरी की, हमारी नहीं, वो कर्म तथा वचन द्वारा एक बहुत बड़ा नबी सिद्ध किया था। यस, पर क्या हुआ, हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिलाया और क्रूस पर चढ़ाया। हम तो आशा करते थे कि वह इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। ये आज से 3 दिन पहले की बात है। हाँ, अब उन्होंने अपनी आशा के बारे सीधा बोल दिया, ये सजनबी से। हम आशा करते थे इस्राएल का उद्धार करने वाला उद्धार करता है, मसीहा है, मगर हमारे आशा व्यर्थ हो गया। हमारे महायाजकों और अधिकारियों ने उसको क्रूस पर चढ़वाया, मरवा डाला है। ये सब कटने के बाद आज 3रा दिन है। अपनी बातों को बता रहा है। आगे हम देखते हैं, ये सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। उन्होंने लौट कर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने ये बात बताया कि ईसा जीवित है। बोले आमीन, हालेलुया। देखो, उन्होंने सारी बात बता दिया इस अजनबी को कि हमारे बीच में से कुछ स्त्रियां बड़े सवेरे कब्र के पास गए और वहां पर उन्होंने मतलब उनको यीशु का शव नहीं मिला और उनको स्वर्गदूत से दिखाई दी। उन्होंने कहा यीशु जीवित है। हालेलुया, क्या स्टेटमेंट, यीशु जीवित है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का ये भेद मनन करने का मतलब है यीशु जीवित है आपके लिए और मेरे लिए। जब खुदा जीवित है फिर आपको किस बात की टेंशन है, किस बात की डर है? मेरा खुदा मेरे लिए जीवित है। हालेलुया, वो मरा हुआ नहीं है। वो मरे हुए के बीच में हम जीवितों को क्यों ढूंढते हैं? हाँ प्यारे भाई और बहनों, पर इनको ये चीज विश्वास के योग्य नहीं निकला। ये इसलिए अपनी बातों को बड़े दुखी होकर बता रहे हैं। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसे स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने ईसा को नहीं देखा। ईसा को नहीं देखा। पिछले दिनों में मरियम मगदलेनी ने देखा, कल हमने देखा 10 शिष्यों ने देखा, हमने यीशु को देखा। पर ये दोनों कह रहे हैं उन्होंने यीशु को देखा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पुनर्जीवित होने का यीशु को देखना बहुत जरूरी है। आंखों से देखना कि मैंने देखा, तब आपका टेस्टिमनी निकलेगी। सब बोले हालेलुया। आगे हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों 25वें वचन से, तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, डांट रहा है प्रभु यीशु, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। हाँ, प्रभु कह रहे निर्बुद्धि है, मंदमती है। क्यों? नबियों ने जो कुछ भी मसीह के बारे बताया गया है, सालों से भविष्यवाणी कर रखा है, उनमें विश्वास करने के लिए तुम लोग कितने स्लो है, कितने मंदमती है, कितने तुम लोग टाइम लगाते हो। प्रभु पूछ रहा है, क्या ये आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? महिमा में प्रवेश करने के लिए एक क्रूस अनिवार्य है प्यारे भाई बहनों। गत्समनी और क्रूस, मृत्यु पुनरुत्थान के लिए अनिवार्य है। तो गत्समनी से गुजरते समय, कालवरी से गुजरते समय आपको और मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। प्यारे भाई और बहनों,
आप इसके बिना पुनरुत्थान में सीधा कैसे प्रवेश करेगा? महिमा में प्रवेश करना है, पहले गत्समनी से गुजर और उसके बाद क्रूस मृत्यु को अपना, तब जाकर आपको पुनरुत्थान की महिमा मिलेगा। हम में से अधिकतर लोग सिर्फ पुनरुत्थान की महिमा ही चाहते हैं, ना तो कलवरी ना तो गत्समनी। इसलिए क्या है, हम लोग बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। दुखी और निराश और डिप्रेशन में रहने का कारण क्या है? हमें डायरेक्ट महिमा चाहिए, डायरेक्ट पुनरुत्थान चाहिए, ना गत्समनी चाहिए ना कलवरी क्रूस। इसलिए अनेक लोग आज भी दुखी है। सीधा चंगाई चाहिए, सीधा हीलिंग चाहिए, सीधा नौकरी चाहिए। वचन बोलना बोलेगा, वचन टाइप करो बोलेगा, नहीं, वचन फादर आप रख लो, हमें चंगाई दे दो। हाँ, कुछ लोग टाइप करता है, चंगा कर दो, चंगा कर दो, नौकरी दिलाओ। प्रार्थना करो, प्रार्थना करना गलत नहीं, मगर वचन से गुजरो ना। वचन को दिल में रखो प्यारे भाई और बहनों, वचन को समझो। नबियों की बातें, भविष्यवाणियां, पूरे उत्पत्ति से लेके प्रकाशना ग्रंथ तक का 73 किताबों में यीशु मसीह के बारे जो लिखा है, जान लो, समझ लो। जिनको बाइबल से कोई लेन देन नहीं, रोजरी से कोई लेन देन नहीं, वो सिर्फ महिमा की बात कहते हैं, चंगाई की बात कहते हैं, हीलिंग की बात कहते हैं, वहां पर सब कुछ गड़बड़ है प्यारे भाई और बहनों। जब ये बात सुनेगा ना, कुछ लोग शायद ऑनलाइन भी छोड़कर चला जाएगा। कोई बात नहीं, सच्चाई तो बोलना पड़ेगा। हीलिंग है, चंगाई है, छुटकारा है, यीशु मसीह देने वाला भी है, इसमें कोई संदेह नहीं, शक नहीं। मगर प्रभु ने खुद इधर डांट रहा, निर्बुद्धियों, मंदमती, तुम लोग क्यों ये बातें समझते नहीं? वचन को अपनाओ, वचन को स्वीकारो, वचन को दोहरा दोहरा कर प्रार्थना करो। शाम को फास्ट सीजो और सवेरे में हम इस चैनल के माध्यम से रोज आपसे यही बात कहते हैं, प्रार्थना करो, रोजरी माला का जाप करो, बाइबल पढ़ो, वचन को अपनाओ, वचन को बोल बोल कर प्रार्थना करो। कुछ लोग तो जरूर करते हैं, हमें पता है, उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। बाकी लोगों का क्या है? आप लोग भी आज के दिन शुरू करो प्यारे भाई और बहनों, आपका जीवन में भी आज पुनरुत्थान की महिमा देखोगे। सब बोले आमीन, हालेलुया। आगे हम वचन में देखते हैं, तब ईसा ने मूसा से लेकर, 27वां वचन, तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। अब है रियल क्लास, स्टडी क्लास है। मूसा से लेकर अपने विषय में धर्म ग्रंथ के एक कथन प्रभु ने उनको दोबारा सुनाया, समझाया। प्यारे भाई और बहनों, ईसा मसीह का महिमा में प्रवेश करने के लिए, पुनर्जीवित यीशु को देखने के लिए, पहचानने के लिए वचन को जानना, समझना बहुत ज़रूरी है। आज इसलिए हम लोग बाइबल का वचन लेकर एक वेद को इतना लंबा चौड़ा कर रहा है। यीशु जी उठे, इतना बोलने का हमने 3 दिन से 4 दिन से, अभी भी 2-3 दिन चलेगा, अभी ये खत्म हुआ नहीं है, हमने शुरू किया ही है। तो यीशु का जी उठना वहीं पर समाप्त नहीं हो रहा। प्यारे भाई बहनों, मनन करो, वचन में जाओ, जाकर देखो रोजरी के वेद में आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या मनन करने का है, यीशु का पुनरुत्थान का असली मतलब क्या है। यीशु जी उठा, इतना बोलना काफी है? बिल्कुल नहीं। इसलिए जागो प्यारे भाई बहनों, रोजरी के वेद में आप प्रवेश करो, उसका मनन करना शुरू करो। आगे हम देखते हैं, इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए। हाँ, काफी टाइम लगा, लेकिन वो पहुंच गया जहां वे जा रहे थे, यानी एमाउस। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं, लग रहा था मतलब ऐसे उसने एक्ट किया कि वो आगे जाने वाले हैं। हालेलुया। इस पर क्या हुआ? शिष्यों ने ये कहकर उनसे आग्रह किया। जब वो उसने ऐसा आगे बढ़ने की चेष्टा किया तो शिष्यों ने कहा, हमारे साथ रह जाइए, स्टे विद अस ओ लॉर्ड, हमारे साथ रह जाइए। आपका और मेरे मुंह से ये शब्द निकलना चाहिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारे साथ रह जाइए, प्लीज स्टे विद अस ओ लॉर्ड।
आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में, आपके परिवार में, मेरे परिवार में यीशु रहेगा। बस आपके मुंह से ये निकलना बहुत जरूरी है, प्रभु हमारे साथ रह जाइए। सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुके हैं। आमीन। यस, यह है जो लूकस 24:29। यस, प्रभु हमारे साथ रह जाइए। ये वचन आपके साथ, आपके होठों पर रहना, दिल में रहना। प्यारे भाई और बहनों, हर दिन सुबह शाम हर पल प्रभु के सामने आपका प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु हमारे साथ रह जाइए। वो प्रभु रहेगा, वो प्रभु रहेगा। यस, वो ऐसा बिना बुला के घुस कर आने वाला नहीं है, वो अपने मर्यादा को रखता है। इसलिए प्रभु को स्वागत करना ही पड़ेगा। आपको ये मत सोचना कि प्रभु यूं ही घुस के आ जाएगा, नहीं, आपको प्रभु का स्वागत करना है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, वचन में साफ लिखा है, और वह उनके साथ रहने भीतर गए। यस, व्हेन यू डिजायर, आप जब आग्रह करेगा, आपका खुदा आपके साथ रह जाएगा। सब बोले आमीन। आपका और मेरा डिजायर के ऊपर है, प्रार्थना के ऊपर है। आपकी प्रार्थना क्या है? आपके जीवन में आप अकेलापन में हैं, दुख में हैं, संकट में हैं, परेशानी में हैं, जीवन के सारी आशाएं खत्म हो गया, डिप्रेशन में चल रहे हैं, आपको कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है, तब आपको बोलना प्रभु हमारे साथ रह जाइए। आपकी प्रार्थना होना चाहिए। तुरंत क्या होगा? यीशु आपके साथ रहने के लिए भीतर आ जाएंगे। सब बोले आमीन। वो कटकटा रहे हैं, दरवाजे के सामने कटकटा रहे हैं। जो मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा, मैं उनके साथ अंदर आएगा और उनके साथ बैठेगा और भोजन करेगा। हम रेवलेशन 3:20 में देखते हैं, प्रकाशना ग्रंथ 3:20 में। यस, यही होने वाला है। प्रभु आपके साथ रहेगा और आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। आगे हम देखता है, ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठ गए, रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पड़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। यस, यूकरिस्ट का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बात है, ईसा ने रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पड़ी और रोटी तोड़ी और उसने अपने शिष्यों को दिया। यस, यही है प्यारे भाई और बहनों, जब मिस्सा बलिदान में जाएगा, रोटी को ग्रहण करेगा, आप क्या करेगा? अगली बात आपको समझ में आएगा। आगे क्या है? इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई। Their eyes were opened। जब रोटी तोड़ते समय क्या हुआ? उनकी आंखें खुल गई। यस, और उन्होंने ईसा को पहचान लिया। हाँ प्यारे भाई बहनों, मेरे को एक कनेक्शन मिल रहा है। एदन बाग में वो फल खाते समय उनके आंखें खुल गई लिखा है, पर वो फल खाने के वजह से हुआ जो पाप का परिणाम था। ये पाप का परिणाम था, मगर यहाँ पर यीशु मसीह ने वो मुक्ति का परिणाम है। अब यीशु के द्वारा जब आपकी आंखें खुल जाएंगे, उसके शरीर और लहू को ग्रहण करने के द्वारा आपकी आंखें खुल जाए हैं, मतलब क्या है? पापों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। दिस इज लाइफ प्यारे भाई बहनों। इसी वक्त मैं आपको बता रहा हूं, मेरी जिंदगी में ये चीज मैंने कभी प्रचार नहीं किया। इसी वक्त मैं आपको ये बता रहा हूं, इससे आंखें खुलने की बात है। उत्पत्ति का 3 अध्याय में हम देखते हैं, वो फल खाते समय उनके आंखें खुल गए, मगर यहाँ पर वो पाप करते समय पाप के लिए और मृत्यु के लिए आंखें खुल गया, मगर इधर और उद्धार के लिए, जीवन के लिए यीशु मसीह के द्वारा आपको नया जीवन मिल रहा है। आपकी आंखें खुल रहा है। जिनको विश्वास करना तो विश्वास कर, रिसीव करना तो रिसीव कर। प्यारे भाई बहनों, दिस इज द मैसेज ऑफ लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया। यस, मिस्सा बलिदान में जाने का मतलब यही है। यीशु का जी उठने का अच्छा सही मतलब यही है। पाप स्वीकार करेगा, पश्चाताप करेगा, मिस्सा बलिदान में भाग लेगा, पापों को छोड़ेगा, तो फिर क्या है? वचन को समझ में आना शुरू करेगा, वचन का पढ़ाई करेगा। क्लास स्टडी हो गया इधर। वचन को पढ़ने के बाद रोटी का तोड़ना है। ये क्या है भाई और बहनों? यही है मिस्सा बलिदान। एम्माउस के ये जो घटना, ये पूरा मिस्सा बलिदान है।
मिस बलिदान के शुरुआत से यीशु हमारे साथ है। वचन को समझाएगा, वचन को समझाने के बाद रोटी तोड़कर वो आपको देगा, आपके साथ रहेगा। यही है मिस बलिदान, यही मिस बलिदान है। अपने को तोड़कर हमें प्रभु दे रहा है। सब बोले आमीन। किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। कई सारे बाइबल के पंडित लोग कहते हैं यीशु कहीं भी नहीं, उस रोटी में ही ओझल हो गया। यस, he got disappeared into that bread itself। वो रोटी में ही यीशु है। फिर हम क्या देखते हैं, तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बात कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। They were burning with fire। वचन की घोषणा में यही है प्यारे भाई बहनों। वचन के द्वारा जब रोजरी के भेदों पर मनन करते समय यीशु मसीह आपके दिल को भी उद्दीप्त कर रहा है। जो भी सच्चे दिल से इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इस प्रार्थना को शेयर करते हैं, इस प्रार्थना में विश्वास करते हैं, सवेरे और शाम के प्रार्थना में ईमानदारी से भाग लेते हैं, उनके जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए। इस वचन को सुनते समय आपका मन, आपका दिल, आपके जीवन उद्दीप्त हो जाएगा। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आग लगेगा प्यारे भाई बहनों। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया जो ये कह रहे थे प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सीमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। बोलिए आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, ये घटना यहाँ पर समाप्त हो रहा है, लेकिन याद रखना 1 by 1 एक एक करके यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के प्रमाण देते जा रहा है। वो जी उठा करके एक पल में विश्वास करने वाली बात नहीं रहा। शिष्यों को और महिलाओं को अलग अलग जगह पर वो दर्शन देते जा रहे हैं ताकि सब कोई कहने लगे, वो सीमोन को दिखाई दिया, प्रभु सचमुच जी उठे हैं, हमने देखा, हमने देखा, मैंने देखा। ये गवाहियाँ आना शुरू हो गया। आगे हम और देखने वाला है एक एक का विश्वास, क्योंकि ये कलीसिया का विश्वास है। एक दो जन के सोच पर और ड्रीम्स पर आधारित नहीं है, ये सच्चाई पर आधारित होना है। इसीलिए एक नहीं कई सारे लोग मसीह को जीता जाता देखा है, कई सारे घटनाओं को। आज हम प्रार्थना करेंगे प्यारे भाई बहनों, एमाउस के इस घटना के आनंद योग्यता से, मिसा बलिदान के आनंद योग्यता से, यीशु का जी उठने का आनंद योग्यता से, यीशु का धर्म ग्रंथ का ज्ञान का आनंद योग्यता से, उसके शरीर और लहू के आनंद योग्यता से प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, महान कार्य करे। आपके जीवन से हर एक शैतान के बंधनों को तोड़ दे, आपको आज़ाद कर दे। हर प्रकार के पोसेशंस, हर प्रकार के ईविल पोसेशंस और जे शैतान का जकड़ और पकड़ प्रभु के पुनरुत्थान की योग्यता से पूर्ण रूप से नष्ट कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी, मैं आपके पवित्र नाम पर अधिकार लेकर आदेश देता हूँ, शैतान का सारा बंधन टूटे और हर एक बंधन टूटे, सारे बीमारियां दूर किया जाएं और इन भाई बहनों के शरीर के जितने भी बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारियां हैं, इनके शरीर को छोड़कर चले जाएं, क्रूज के नीचे बांधकर नष्ट कर दिया जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ब्रेन ट्यूमर हो, हार्ट के मरीज हो, लिवर के मरीज हो, फेफड़े के मरीज है, गुर्दे के मरीज है और लिवर में सूजन है, यीशु मसीह नासरी के नाम पर इसी वक्त चंगे हो जाएं। बोलिए आमीन। बोन कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हर प्रकार का कैंसर इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर चले जाएं, क्रूज के नीचे बंद कर नष्ट कर दिया जाए। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों। कैंसर से बढ़कर है मेरा प्रभु, उसका पुनरुत्थान की शक्ति, ये घोषित करते जाओ। हर बीमारी से बढ़कर है, शैतान की ताकतों से बढ़कर है, हर बुराई से बढ़कर मेरा यीशु है। आपको अपने जीवन में यीशु का शासन घोषित करना, यीशु को प्रभु के रूप में और जीवित ईश्वर के रूप में रिसीव करना, एक्सेप्ट करना। क्यों? क्योंकि
जब तक आपके बंधन आपके ऊपर राज्य करेगा, आपके ऊपर यीशु का राज्य नहीं आएगा। शैतान का श्राप और पाप और इसका जो बंधन नहीं, यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम की शक्ति आपके ऊपर राज्य करेगा। यीशु आपका प्रभु बनेगा, शासक बनेगा। और लॉर्ड, जीसस इज लॉर्ड और सेवियर और लॉर्ड, मुक्तिदाता के रूप में आपने अपनाया होगा, लेकिन प्रभु के रूप में भी अपनाना है। प्रभु का रूप में अपनाने का मतलब है उनका शासन चलेगा, उनकी आदेश मेरे जीवन में पूरा होगा। ना तो शैतान, ना तो पाप, ना तो श्राप, किसी का कोई कर्स आपके ऊपर नहीं चलेगा। सारे पूर्वजों की तरफ से आया हुआ बंधन इसी वक्त टूटेगा। यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास कर, आपके पूर्वजों के, आपके किसी के द्वारा भी आपके जीवन में आए हुए सारे पाप और मंत्र तंत्र का, जादू टोने का असर, हर प्रकार का कर्स, हर प्रकार का जो श्राप और पाप का बंधन इसी वक्त टूटेगा यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु आपका प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, उसका शासन मेरे जीवन में चलेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रार्थना करना प्यारे भाई और बहनों, तब जाकर आपके जीवन से एक एक बीमारी, एक एक संकट यूं ही निकल जाएंगे। बीमारी के आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है और आपके ऊपर कोई बुरी आदतों का अधिकार नहीं है। मस्टरबेशन हो, फोर्निकेशन हो, व्यभिचार हो, गंदे आदतें हैं, मोबाइल के द्वारा, मीडियम के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा, आप गलत संगति के द्वारा आपके जीवन में आए हुए सभी बुरे आदतों को जड़ से मैं नष्ट करने का आदेश देता हूं। आपके जीवन में ये चीजें अभी कोई आपको दबाएगा नहीं, आपको फंसाएगा नहीं, क्योंकि आपने इसी वक्त यीशु मसीह के नाम पर आपने आजादी ग्रहण किया है। सब बोले आमीन। रिसीव करो, रिसीव योर फ्रीडम, रिसीव योर लिबरेशन, रिसीव योर डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। टुडे ऑनवर्ड्स यीशु आपके जीवन का मालिक बन गया है, राजा बन गया है और उसका शासन अनंत काल तक आपके जीवन में अभी काम करेगा। ना तो पाप, ना तो शैतान, ना तो कोई बुरी आदत। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। यूट्रस के गांठ है, फाइब्रोइड्स है और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। और रीढ़ की हड्डी का सारा टेंशन दूर कर दिया जाए प्रभु जी। टेल बोन्स का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए, नस नस दबा हुआ है, यीशु के नाम पर चंगे किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। सर्वाइकल का प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए, माइग्रेन हेडेक ठीक कर दिया जाए, हर एक बंधन यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। यीशु के नाम पर आपके जीवन से हर बुराई दूर किया जाए। घुटने का दर्द, वेरिकोस वेन, सियाटिका नर्व चंगा कर दिया जाए। अपेंडिसाइटिस, हेरेनिया और पीलिया के मरीज, टीबी के मरीज चंगे कर दिया जाए। हर प्रकार के अल्सर आपके शरीर को छोड़कर चले जाएं। हर प्रकार की एलर्जियां आपके शरीर को छोड़कर चले जाएं। स्किन डिजीजेस यीशु के नाम पर दूर हो जाएं। बवासीर का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, अल्सर की बीमारी यीशु के नाम पर आपके शरीर को छोड़कर क्रूज के नीचे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुर्दे के पथरी हो और गॉल ब्लैडर की पथरी आपके शरीर को छोड़कर जाए। यूरिक एसिड, यूरिनरी इन्फेक्शंस यीशु के नाम पर ठीक कर दिया जाए। ऑल द न्यूरो प्रॉब्लम्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बाल जड़ने से लेकर एक एक छोटी बड़ी बात आपके शरीर के सारी बीमारी यीशु के नाम पर दूर कर दी जाए। आपके कारोबार में बरकत आ जाए। घर की चाबी हो, गाड़ी की चाबी, दुकान की चाबी पर आशीष आ जाए। पासपोर्ट पर, वीसा पर ब्लेसिंग आ जाए। बाहर जाने की रुकावट दूर हो जाए। पीआर एप्लीकेशन में आशीष आ जाए। आपकी सारी दुआओं को आज प्रभु पुनरुत्थान की अनंत योग्यता से ग्रहण करे। सच्चे दिल से पश्चाताप करो, पाप स्वीकार कर, वचन को पढ़ना शुरू कर, मिस्र बलिदान में समय पर जा और पश्चाताप करके, पाप स्वीकार करके परम प्रसाद ग्रहण कर। यीशु को तुम पहचानना शुरू करेगा, वरदानों को तुम पहचानना शुरू करेगा, महिमा का कार्य तुम अपने जीवन में देखोगे। ये बाईपास नहीं करना, ना प्रार्थना, ना बाइबल, ना मिस्र बलिदान, ना पाप स्वीकार, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग चाहिए, कभी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। इसलिए इन सभी चीजों को लागू कर, तेरे ब्लेसिंग यूं ही चालू हो जाएगा। सब बोले आमीन। पुनरुत्थान की महिमा तुम देखना शुरू करेंगे। प्यारे भाई बहनों, आज आपके जीवन से हर कर्ज में दूर होने के आदेश देता हूं, आर्थिक समस्याओं में दूर होने के आदेश देता हूं, लोन वापस करने में आशीष आ जाए,
फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाए, बाहर जाने के सारे रुकावट दूर कर दिया जाए, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, आपके बच्चों में ब्लेसिंग आ जाए, आपका बच्चे का वरदान मिल जाए, जीवन साथी में आशीष आ जाए। हालेलुया हालेलुया। शादी के रुकावट दूर कर दिया जाए प्रभु जी। हर प्रकार के एग्जाम में सफलता दे, हर प्रकार के कारोबार में सफलता दे। आज इस वक्त आपके सभी जरूरतों को लिख के रखा और प्रभु को बोलो, लूक 24:29 लिखो, प्रभु हमारे साथ रह जाइए। हमारे जीवन में ये परेशानी है, प्रभु आएगा, रहेगा और आपके जीवन में बरकत देकर जाएगा। याद रखिएगा, प्रभु फिर भी आपको छोड़ने वाला नहीं, विशेष करके आपके साथ ही रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा याद तक रखो, संसार के अंत तक सदा में तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती 28:20। ये वचन को याद रखना। जिनको वचन याद है, प्रभु का आशीष भी उसको प्राप्त होगा। हालेलुया। इसीलिए इस वक्त मैं सारे कलीसिया के अगुवाओं के साथ मिलकर ये आशीर्वाद आपको प्रदान करता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ये आशीर्वाद का समय है। कितना बड़ा रेवलेशन आज मिला है। मैं आज बड़ा खुश हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरे जुबान को इस्तेमाल किया। आज ये वचन जो भी सुनेगा, शेयर करेगा और लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, उनके जीवन में ये वचन का सामर्थ्य आज आपको अनुभव करने को मिलेगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में फादर प्रभु यीशु का जीवित लहू के आशीर्वाद के साथ आपके सामने होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहे, वचन पढ़ते रहिए, पश्चाताप करते रहिए, पाप स्वीकार में जरूर जाइए और हुजरी माला करते रहिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।